हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो उन लोगों के लिए है जिनका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है। कारोबार में लगातार आपका घाटा हो रहा है, कोई व्यापार है उसमें घाटा हो रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही, या आप कोई नया कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, नया कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, लगातार आपको नुकसान हो रहा है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत खास है। ये उपाय बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। ध्यान रखिए, ये उपाय बुधवार की जब अष्टमी पड़े, अष्टमी तिथि तब किया जाता है। तो 20 तारीख को बुधवार की अष्टमी है, इस दिन आप उपाय अवश्य कीजिए। इस उपाय को गुरुजी ने बताया है आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। इस उपाय में आपको लेना है एक साबुत चावल का दाना। जो चावल है वो साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। एक चावल का दाना ले लीजिए। साबुत हरा मूंग साबुत होना चाहिए, दाल नहीं होना चाहिए, साबुत हरा मूंग होना चाहिए। और आपको लेनी है एक बेलपत्र और एक लोटा जल आप हमेशा अपने किचन से ही भरिए, जहाँ पीने का पानी रखते हैं। और बेलपत्र अगर ना मिले तो आप मंदिर से उठा लीजिए, शिवलिंग के ऊपर से, और उसे धो लीजिए और दोबारा इस्तेमाल आप कर लीजिए। तो ये एक चावल का दाना, एक साबुत हरा मूंग, एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। वहां जाकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चावल का दाना समर्पित करने के बाद आप हरा मूंग लेकर गए हैं उसे आप समर्पित कर दीजिए। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जो वो आप बेलपत्र ले गए हैं उसे आपको अपनी हथेली पर रखनी है। हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना बोलनी है। कारोबार के लिए जो इसमें आपको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके लिए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जो अभी आपकी तकलीफ़ है वो बोलनी है। और फिर वो मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। बस ये ध्यान रखना है, जब आप समर्पित करें तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड वाला हिस्सा होता है वो शिवलिंग में स्पर्श करना चाहिए। समर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। गुरुजी ने कहा है यदि कोई भी बुधवार की अष्टमी के दिन ये उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ें नहीं आती हैं। बुधवार की अष्टमी बहुत खास होती है कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो बहुत आप ज़रूर ही इस उपाय को बुधवार की अष्टमी को अवश्य कीजिएगा। एक उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी है, रोग बहुत है, आपको बहुत बड़ा रोग है कोई, गुरुजी ने ये तक कहा है अपनी कथा में, यदि आपको भारी से भारी कोई रोग हो गया है, डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इसका इलाज संभव नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है, बहुत टेस्ट आप करा चुके हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, बहुत इलाज करा चुके हैं आप लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, दवाई खाते खाते आप परेशान हो गए हैं, तो गुरुजी ने कहा है बुधवार को जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका वो भारी से भारी रोग भी समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को भी आप बुधवार की अष्टमी को कीजिए, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी में ले लेने हैं साबुत हरे मूंग। एक कटोरी भरकर आपको साबुत हरे मूंग ले लेने हैं और आपको लेना है 1 या 2 गुड़ के टुकड़े। और आपको 5 बेलपत्र लेनी है। 5 बेलपत्र अगर ना मिले तो आप शिवलिंग से उठा लीजिए और धो लीजिए। बस ये ध्यान रखें कटी फटी बेलपत्र ना हो। और बेलपत्र की जो डंडी में नीचे की तरफ छोटी सी एक गांठ होती है, जब आप तोड़ते हैं तो तोड़ते समय उस डंडी में, बेलपत्र की डंडी में एक गांठ आ जाती है, तो वो तोड़ कर ही हमेशा बेलपत्र शिवलिंग में आप समर्पित करें। तो आपको क्या चाहिए, 1 कटोरी हरे मूँग, 1 या 2 गुड़ के टुकड़े और 5 बेलपत्र। ये सामग्री लेकर आपको गणेश जी के मंदिर पहुंचना है। वहां जाकर गणेश जी के मंदिर जब आप जाएं तो वहां जाकर जो आपने एक कटोरी ली है इसमें आपको सारी सामग्री रख लेना है, गुड़ का टुकड़ा भी रख लेना है और 5 बेलपत्र रख लेनी है। और जिस व्यक्ति को रोग हो उसका नाम और गोत्र बोलकर वो जो कटोरी है भरी हुई मूंग से, वो साबुत हरे मूंग रखने हैं, ध्यान रखिए दाल नहीं रखनी है, साबुत हरे मूंग। और इस कटोरी को जिसमें आपने बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा रखा है, साबुत हरे मूंग, ये आपको गणेश भगवान के राइट साइड की तरफ, ध्यान रखिए गणेश भगवान जी के राइट साइड की तरफ, राइट हैंड की तरफ साइड में वो कटोरी रख देनी है, नाम और गोत्र बोलकर। जो व्यक्ति बीमार है और जो भी आपके शरीर में कष्ट है, जो भी तकलीफ़ है, उसके लिए आपको गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है।
तो गुरुजी ने कहा है बुधवार की अष्टमी को जो भी ये उपाय कर लेगा उसके भारी से भारी रोग और जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है इस उपाय में, जो आप ये कटोरी ले जाएंगे, आप चाहे स्टील की ले जाएं या किसी भी धातु की आप ले जाते हैं, तो ये आपको वहीं छोड़नी है। यदि आपके पास कटोरी नहीं है तो आपको किसी दोने में ये सामग्री रख लीजिए, लेकिन आपको दोना सहित या कटोरी सहित ये सब कुछ वहीं छोड़ के आना है। आपको लेकर नहीं आनी है कटोरी की आप सामग्री नीचे रख दें और कटोरी ले आए, नहीं, कटोरी सहित आपको सामग्री वहीं छोड़नी है। तो गुरुजी ने उपाय बताया है, आप लोग अवश्य कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।